हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। जैक ने अपनी ऑफिशियल आंसर की और आपकी रिस्पॉन्स शीट को रिलीज कर दिया, जिसका मतलब ये है कि अब आप अपना ऑफिशियल स्कोर कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑब्जेक्शन फॉर्म भी ऑन हो गया है। अगर आपको लगता है किसी क्वेश्चन का कोई और आंसर है तो आप ऑब्जेक्ट भी कर सकते हो। अपने स्कोर को कैलकुलेट कैसे करना है एंड उसके बेसिस पे कौन कौन से कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं, पूरी की पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि ऐसी जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है स्टडी बस एजुकेशन, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। डेली बेसिस पे क्वांट शॉर्टकट्स, वोकैबुलरी वर्ड्स, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके सब कुछ आपको मिलता रहता है। अब अगर हम बात करें कि अपने आंसर की देखनी कैसे, तो आपको zatonline.in पे जाना है। जैसे आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे एक टैब एक्टिवेट हो चुका है, कैंडिडेट रिस्पॉन्स लिंक। जैसे आप इस कैंडिडेट रिस्पॉन्स लिंक पे क्लिक करोगे, इस तरह की आपकी स्क्रीन ओपन हो जाएगी, जहां पे आपको अपना आईडी एंटर करना है और पासवर्ड एंटर करना है, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है। तो जैसे ही आप ये एंटर करोगे और लॉगिन पे क्लिक करोगे, देन आपके सामने यहाँ पे तीन टैब्स आ जाएंगी, पर्सनल डिटेल्स, ऑब्जेक्शन फॉर्म एंड रिस्पॉन्स शीट। ठीक है, पर्सनल डिटेल्स में जो आपने फॉर्म फिल किया था वो होगा एंड यहाँ पे आपकी रिस्पॉन्स शीट होगी, जिसपे जब आप क्लिक करोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू जनरेट इट। जैसे आप क्लिक हेयर पे करोगे टच, उसके बाद आपका आंसर शीट रिलीज हो जाएगा और एक्चुअल आंसर क्या था वो भी टिक है। ठीक है, उनमें अगर आपको कोई एरर लगता है कि यही मेरा आंसर ये है और यही आंसर होना चाहिए था और जेड का ऑफिशियल आंसर गलत था, तो आप ऑब्जेक्शन फॉर्म में जाके भी उसको ऑब्जेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब आपको अपने स्कोर को कैलकुलेट कैसे करना है ये देखो। आपको पता है पेपर आपका 2 पार्ट में हुआ था, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, तो आपको जो पार्ट 2 है जीके का स्कोर कैलकुलेट जरूर करना है, लेकिन उसको अपने एक्चुअल स्कोर में काउंट मत करना, क्योंकि जो कट ऑफ आती है वो सिर्फ और सिर्फ पार्ट 1 के बेसिस पे आती है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आप भाई एक नोटबुक ले लेना, उसमें भाई तीन नाम लिख लो, वर्बल, डिसीजन मेकिंग एंड क्वांट्स। ठीक है, अब आपने जितने भी सही क्वेश्चन करे उसके अपने आपको +1 मार्क्स दे देना एंड जितने भी आपने गलत क्वेश्चन करे हैं उसके आपको -0.25 मार्क्स देने। ठीक है, आपको अलग अलग तीनों सेक्शन का इसलिए करना है क्योंकि आपको पता है एक्सेलराई में सेक्शनल कट ऑफ भी होती है। तो जब आप ये स्कोर को कैलकुलेट कर लोगे, अपने स्कोर को यहां पे लिख लेना, जो भी आपका स्कोर यहां पे लिखा जाएगा। अब आपको एक चीज और करनी है, आपको पता था जैट पेपर में नेगेटिव मार्किंग थी अगर आप 8 क्वेश्चन से ज्यादा अनअटेम्प्टेड छोड़ते हो। तो अगर आपने पेपर में 8 या 8 से कम अनअटेम्प्टेड छोड़े हैं तो जो आपका यहां पे स्कोर आएगा वो आपका फाइनल स्कोर होगा। लेकिन अगर आपने 8 से ज्यादा अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन छोड़े हैं तो जो भी आपका स्कोर बना है उसमें से जितने भी आपने एक्स्ट्रा अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन छोड़े हैं, लेट्स से आपने टोटल 15 क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड छोड़े थे, इसमें से 8 क्वेश्चन पे कोई पेनल्टी नहीं है, बाकी 7 क्वेश्चन पे पेनल्टी है, मल्टीप्लाई बाय 0.10 के अकॉर्डिंग। तो आपको क्या करना है, जो आपका टोटल स्कोर आया उसमें से आपको 7 इंटू 0.1 दैट मीन्स 0.7 भी माइनस कर देना, उसके बाद जो आपका स्कोर आएगा दैट विल बी योर फाइनल स्कोर। ठीक है, तो जैट की मार्किंग स्कीम कुछ इस तरह से होती है। तो जो आपका फाइनल स्कोर कैलकुलेट हो जाए उसके बेसिस पे आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिलेंगे मैं आपको बता देता हूं। आपका मैं रॉ स्कोर की बात करूं, जो आपका स्कोर आएगा, जो जैट का रिजल्ट आता है उसमें परसेंटेज के बेसिस पे आपका रिजल्ट आता है। ठीक है, तो आपका परसेंटेज इंक्रीज हो जाता है बिकॉज परसेंटेज 100 में से निकलता है एंड जो आपके रॉ मार्क्स है वो 75 में से। ठीक है, पेपर का डिफिकल्टी लेवल लास्ट ईयर जैसा था। पेपर के जो क्वेश्चन थे वो ट्रिकी थे, कुछ क्वेश्चंस जिसमें क्लोज ऑप्शंस थे, तो कट ऑफ लगभग लगभग उतनी जाएगी जितनी लास्ट ईयर के अराउंड गई थी, या फिर उससे 1-2 नंबर कम जा सकती है। तो ये मैंने आपके सामने बना दिया पूरा स्कोर चार्ट। अगर आपका 35 से ऊपर स्कोर बन रहा है तो आप 99.5 प्लस परसेंटाइल एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आपका रॉ स्कोर 30 के आसपास बन रहा है तो 99 के अराउंड आपकी परसेंटाइल आ जाएगी। 25 के आसपास अगर आपका रॉ स्कोर बन रहा है तो 95 परसेंटाइल। अगर आप स्कोर कर रहे हो अराउंड 22 23 तो 93 परसेंटाइल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अराउंड 20 मार्क्स पे 90 परसेंटाइल आ जाएगी एंड अगर आपके रॉ स्कोर 15 के आसपास आ रहा है तो 80 परसेंटाइल के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका एक स्कोरिंग चार्ट है। अब अगर हम बात करें कि कट ऑफ्स कितनी रहती हैं कॉलेजेस की, ठीक है, तो अगर हम एक्सेलराई की बात करें तो लास्ट ईयर का एक्चुअल डेटा आपको बता रहा हूं। लास्ट ईयर प्रोग्राम बीएम में अगर आपको कॉल चाहिए थी तो 95 परसेंटाइल पे कॉल आई थी मेल को एंड फीमेल को कॉल आई थी 93 परसेंटाइल पे। ठीक है, एंड अगर आप एचआरएम के लिए जाना चाहते हो तो मेल इंजीनियर के लिए 93, फीमेल इंजीनियर के लिए 91, मेल नॉन इंजीनियर के लिए 90 एंड फीमेल नॉन इंजीनियर के लिए 88 पे कॉल आई थी। और अगर आप सेक्शनल कट ऑफ देखोगे तो अराउंड 74, 78, 85 सेक्शनल कट ऑफ थी। तो सेक्शनल कट ऑफ निकालने का बहुत सिंपल सा तरीका है, जो उस पर्टिकुलर सेक्शन के टोटल मार्क्स थे, ठीक है, जो टोटल मार्क्स थे, जैसे मान लो डिसीजन मेकिंग में आपके 21 क्वेश्चन थे, तो जिस भी सेक्शन में आप अराउंड 1/3 के आसपास स्कोर कर लो, आप समझ लो आप सेक्शनल कट ऑफ हर एक कॉलेज की क्लियर
कर लोगे, ठीक है। तो आपके वर्बल में कितने थे? वर्बल में आपके क्वेश्चन थे 26। इसके बाद अगर आप क्वांट देखोगे, क्वांट में आपके क्वेश्चन थे 28, ठीक है। तो अराउंड 1/3 अगर आपका स्कोर आ रहा है तो मान के चलो आप सेक्शनल कट ऑफ को मोर और लेस क्लियर कर लोगे, ठीक है। ये तो रही एक्सेलराई की बात। अगर मैं अदर कॉलेजेस की यहां पे बात करूं तो एक्सेलराई की हम बात कर चुके हैं अराउंड 93, 94, 95 डिपेंडिंग क्या मेल फीमेल इंजीनियर नॉन इंजीनियर को उस कैटेगरी में, बट 95 प्लस पे आप कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर हम एग्जाम भी भुवनेश्वर की बात करें तो 90 प्लस परसेंटाइल पे आप कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो। आईएमटी गाजियाबाद में कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है, 90 प्लस परसेंटाइल पे आप कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें अगर आप 85 प्लस ले आओ तो यू कैन एक्सपेक्ट अ कॉल। तो ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपका जो एग्रीगेट स्कोर है, फाइनल स्कोर है, वो कितना बन रहा है। एंड और कोई क्वेश्चन है जैट के क्वेश्चन या आंसर शीट या रिस्पॉन्स शीट से रिलेटेड तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं उस कंटेंट को गो थ्रू करके अगर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। बट नीचे डेफिनेटली बताना कि आपका फाइनल स्कोर कैलकुलेट होके कितना आया है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।